रौनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सब लोग इतने गरीब थे कि वहां के लोग कभी कभी 2 दिन तक खाना नहीं खा पाते थे। उस गांव में डेली 2 से 3 लोगों की भूख से मौत हो जाती थी। उसी गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था अमित भाई। अमित भाई एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसका सपना था कि वो एक दिन लंबोर्गिनी में घूमे, लेकिन घर की हालत बद से बदतर थी। एक दिन अमित भाई अपने दोस्तों के साथ घूमकर वापस आ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक अजीब सा आदमी दिखा। वो उसके पास जाकर बोला, तुम कौन हो भाई? तुम्हें तो इस गांव में पहली बार देखा है। वो आदमी बोला, तुम्हें पैसे कमाने हैं? अमित बोला, अरे पहले तू ये बताना कि तू है कौन? वो आदमी फिर से गुस्से में बोला, तुझे पैसे कमाने हैं? अरे हाँ भाई, मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन तू अपना नाम क्यों नहीं बता रहा? वो आदमी बोला, नाम जानकर क्या करेगा? पैसे कमाने हैं तो चल मेरे साथ। अमित बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चला गया। वो आदमी एक करोड़पति के घर के बाहर गाड़ी को रोका और अमित भाई को एक गन दिया और बोला, जा इस घर में और इसको ठोक दे। अमित भाई बोला, ये क्या बक रहे हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो आदमी बोला, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मेरे गुंडे बंदूक लेकर तेरे घर के बाहर खड़े हुए हैं। आगे तो तुझे मालूम है कि तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे घर वालों के साथ क्या होगा। अमित भाई डर गया और उस करोड़पति के घर में घुस गया और उसको गोली मार दी। उस आदमी ने बोला, वाह अमित, तूने तो बहुत जल्दी मेरा काम कर दिया। अमित भाई का खून खौल रहा था। उसका मन कर रहा था कि उसी गन से उसके खोपड़ी में गोली मार दे, लेकिन उसके गुंडों की वजह से अमित भाई चुप बैठा था। वो आदमी बोला, चल अब ये 1 करोड़ रुपए ले, तूने जो काम किया है ये उसका ही पैसा है। अमित भाई हैरान हो गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इस काम के लिए उसको इतने पैसे मिलेंगे। अमित ने उस आदमी को बोला, मैं और भी आदमियों को मार सकता हूँ, अगर तुमने ऐसे ही मुझे पैसे दिया तो? वो आदमी हंसने लगा और बोला, मुझे मालूम था कि तुम पैसे देखकर मेरे पास काम करोगे ही। चलो अब अगला टारगेट बताता हूँ। अमित भाई इस आदमी के लिए काम करता गया और उसने 100 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया और कुछ ही दिनों में करोड़पति बन गया। लेकिन एक दिन अमित भाई ने सुपारी लेकर टारगेट पर पहुंचा ही था कि पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी, अब तेरा खेल खत्म हो गया अमित, तूने बहुत लोगों को मारा, लेकिन अब तुझे उसकी सजा मिलेगी। अमित ने पीछे देखा तो वो डर गया। पीछे पूरी पुलिस फोर्स खड़ी थी। अमित भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल के अंदर अमित भाई को एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे अपने किए कराए पर पछतावा होने लगा। तभी वहां एक पुलिस वाला आया और बोला, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी बेल हो गई है। अमित भाई की बेल उसके पापा ने करवाई थी। उसके पापा ने उससे कहा, मैंने पहले ही बोला था बेटा कि ये गलत काम छोड़ दे, लेकिन तू नहीं माना। अभी भी टाइम है, ये सब काम छोड़ के मेहनत से पैसे कमा। अमित ने बोला, हाँ पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सबसे पहले उस इंसान को मारूंगा जिसने मुझसे ये गलत काम करवाया है। ये सब बात उस गुंडे के एक आदमी ने सुन ली थी। उसने उस गुंडे को ये सब बात बता दिया। अब वो गुंडा समझ गया कि अमित भाई को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अब एक तरफ अमित भाई उस गुंडे से बदला लेने वाला था और एक तरफ वो गुंडा अमित भाई को रास्ते से हटाने की सोच रहा था। अब आगे क्या होगा, किसकी जीत होगी, जानने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो पार्ट 2।